जय हिंद साथियों, मैं मिथिलेश कुमार दी कॉन्सेप्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सेशन पे लास्ट तक बने रहे और सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो साथियों, आज हम गठिया, अर्थराइटिस तथा ऑस्टियोपोरोसिस के विभिन्न पहलुओं पर बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज हम कंकाल तंत्र का तीसरा पार्ट बना रहे हैं। इससे पहले आपको प्लेलिस्ट में कंकाल तंत्र का 2 वीडियो उपलब्ध होगा, उससे आप देख लेंगे। उसके बाद आपको आसानी से सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अभी का विषय वस्तु है कंकाल तंत्र के रोग, यानी कंकाल तंत्र को होने वाले कितने रोग होते हैं। तो सबसे पहला कंकाल तंत्र से संबंधित रोग है जिसका नाम है गठिया। गठिया को ही साथियों हम लोग इंग्लिश में गाउट के नाम से जानते हैं। इसके इंग्लिश नाम को भी आप लोग ध्यान में रखें, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी गठिया शब्द की जगह गाउट शब्द का भी प्रयोग करेगा। तो गाउट गठिया रोग ही होता है। अब देखते हैं कि गठिया रोग को अन्य किस नामों से जानते हैं। तो गठिया रोग को रजाओं की बीमारी या धनी लोगों की बीमारी भी कहते हैं। यानी रजाओं की बीमारी और धनी लोगों की बीमारी किस बीमारी को कहते हैं? गठिया बीमारी को कहते हैं। अब गठिया रोग होने का क्या कारण है, तो ध्यान देंगे कि शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव के कारण, इसी यूरिक अम्ल के शरीर के जोड़ों के पास जमाव हो जाने के कारण गठिया नामक रोग होता है। तो अब देखेंगे कि ये यूरिक अम्ल कैसे शरीर के जोड़ों के पास, यानी हड्डियां जहां एक दूसरे से मिलती है, पहुंच जाता है और वहां जम जाता है। तो गुर्दा, जिसे हम लोग इंग्लिश में किडनी के नाम से जानते हैं, यानी गुर्दे से कम या अधिक मूत्र बनने से समान स्तर भंग हो जाता है, तो यूरिक अम्ल का रक्त स्तर बढ़ जाता है। यानी जब भी आपका गुर्दा आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम मात्रा में मूत्र बनाता है, तो मूत्र बनने की सामान्य प्रक्रिया भंग हो जाती है। और जब यह प्रक्रिया भंग हो जाती है तो आपके रक्त में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। और जब रक्त में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो यही यूरिक अम्ल रक्त के माध्यम से आपके अस्थियों के जोड़ के पास, यानी हड्डियां जहां एक दूसरे से जुड़ती है, वहां पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद वो उसके आसपास जम जाती है, जिसके कारण आपको गठिया नामक रोग होता है। अब किसी व्यक्ति को गठिया नामक रोग हो गया तो कैसे पता करेंगे, तो उसके प्रभाव को हम देखते हैं कि जोड़ों के ऊपर त्वचा पर सूजन, लालिमा या दर्द का एहसास होता है। यानी जिस व्यक्ति को गठिया नामक रोग होगा उसके जोड़ों के आसपास के त्वचा में सूजन हो जाएगा, त्वचा में लालिमा रहेगा और त्वचा में दर्द होगा। तो आप समझ जाएंगे कि उस व्यक्ति को गठिया नामक रोग हो चुका है या होने वाला है। अब देखेंगे कि पैरों के अंगूठों से संबंधित गठिया रोग को किस नाम से जानते हैं। तो पोडेग्रा, जिसे इंग्लिश में हम लोग पोडेग्रा भी कहते हैं, तो पोडेग्रा रोग को पैरों के अंगूठे से संबंधित गठिया रोग के नाम से जानते हैं। अब आर्थराइटिस भी कंकाल तंत्र, जिसे हम लोग संधि शोथ भी कहते हैं, कंकाल तंत्र से संबंधित रोग है। आर्थराइटिस या इसे आप संधि शोथ कह सकते हैं, कंकाल तंत्र से संबंधित रोग है। अब आता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस भी कंकाल तंत्र से संबंधित रोग है और यह बढ़ती उम्र से संबंधित रोग है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अस्थियों से संबंधित कौन सा ऐसा रोग है जो व्यक्ति के बढ़ती उम्र से संबंधित है, तो उस रोग का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो जाता है अस्थि में, तो अस्थि की घनत्व कम हो जाती है। ध्यान देंगे कि जिस वृद्ध व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस नामक, या किसी भी व्यक्ति के उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके अस्थियों की घनत्व कम होते जाती है, जिसके कारण यह ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और जब अस्थियों की घनत्व कम हो जाती है तो उससे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BMD कहते हैं, और BMD का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब ऑस्टियोपोरोसिस होने का क्या कारण है, तो हार्मोन में कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन, कैल्शियम तथा विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। यानी जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके अस्थियों में एस्ट्रोजन, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होगी। और जब इन हार्मोन्स, विटामिन्स और कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसके अस्थि की घनत्व कम हो जाती है, जिसे हम लोग BMD कहते हैं। और BMD का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी। कम हो जाने के कारण यह रोग ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अब एक टर्म का आप लोग बार बार नाम सुनते होंगे, ऑर्थोप्लास्टी क्या है। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि ऑर्थोप्लास्टी एक चिकित्सा पद्धति है और किस बीमारी में काम आता है, तो जिस व्यक्ति को आर्थराइटिस नामक रोग होता है
उस रोग में ऑर्थोप्लास्टी चिकित्सा पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? तो आर्थराइटिस या अन्य कारणों से अस्थियों के जोड़ सही रूप से जब काम नहीं करते हैं तो जोड़ों को ऑर्थोप्लास्टी करके पुनः ठीक किया जाता है। यानी आर्थराइटिस या अन्य किसी कारणों से जब अस्थियों के जोड़ सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो ऑर्थोप्लास्टी नामक चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करके पुनः जोड़ों को ठीक किया जाता है और अस्थियां फिर से अच्छे से काम करने लगती है। तो अगले सेशन में हम हार्मोन और एंजाइम के विभिन्न पहलुओं पर बातें करेंगे। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगता है लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।